नमस्कार, मैं संतोष साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट की श्रृंखला प्रारंभ की गई थी, उसी संदर्भ में आगे देखते हैं। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था मनोविज्ञान की परिभाषा। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का संप्रदाय। या टेट के दृष्टिकोण से है, ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है, हल्के मत लीजिएगा, ठीक। और अब यहीं से जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय से बृहद रूप से, ठीक है, साइकोलॉजी की शुरुआत हो जाती है। बाल मनोविज्ञान के सीटीपी के पाठ की शुरुआत हो जाती है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, टीचर को बोर्ड में पढ़ाते समय कितने अंश कोड पे खड़ा होना चाहिए, तो याद रखिएगा, टीचर को बोर्ड पे पढ़ाते समय, ठीक है, 45 अंश कोड पे खड़ा होना चाहिए। कितने अंश कोड पे खड़ा होना चाहिए? 45 अंश कोड पे खड़ा होना चाहिए। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो है जब बालक या बच्चा या हम आप कोई भी जब बुक पढ़ते हैं या कॉपी पर लिखते हैं तो हमारे आंख की दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 12 इंच, अर्थात, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। 12 इंच बराबर होता है 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो है आंख और कॉपी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, ठीक, या 12 इंच। इसको भी याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। जो है आप शिक्षक भी बन जाएंगे तभी यह आपको काम देगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला संप्रदाय है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, इसका मुख्य प्रकरण क्या था? इमोशन था, संवेदना था, ठीक। और इसमें विधि कौन सी प्रयोग की जाती है? तो अंतर्दर्शन प्रयोग। और इस मत के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट, और उनके सहयोगी थे टिचनर महोदय। और संरचनावाद की शुरुआत कब की गई थी? तो संरचनावाद की शुरुआत की गई थी 1879 में। ध्यान से देखिए। तो अब संरचनावाद का अर्थ क्या होता है? संरचनावाद क्या कहता है? ठीक है, तो संरचनावाद कहता है कि मस्तिष्क, ठीक, क्या मस्तिष्क का निर्माण कैसे होता है? ठीक, मस्तिष्क का निर्माण जो है, अब ध्यान से देखिए, यह कहता है मस्तिष्क है, इसको समझना आसान नहीं है। यह क्या है? यह जो संरचना बना है यह जटिल है। कैसा है? जटिल है, ठीक है, जटिल है। लेकिन यह सरल तत्वों से, सरल जो है तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन यह मस्तिष्क क्या है? जटिल है, इसको समझना आसान नहीं है। और इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम वुंट महोदय थे, ठीक, विलियम वुंट महोदय थे, याद रखिएगा। उनके सहयोगी थे टिचनर, और इसे कहते हैं संरचनावाद। और विलियम वुंट महोदय ने ही क्या किया था? 1879 में कहां पर? लीपजिंग अब विश्वविद्यालय हो गया है, ठीक है। यह कहां है? यह जर्मनी में है। यहीं पर इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की जो है लीपजिंग जर्मनी में खोली थी, ठीक। लीपजिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोली थी? तो विलियम वुंट महोदय ने। इसलिए विलियम वुंट महोदय को क्या कहा जाता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़े तो कई प्रश्न मिलेंगे और आपकी तैयारी बृहद रूप से हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकारवाद अर्थात फंक्शनिज्म। प्रकारवाद का इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनिज्म। यह किसका अध्ययन करता है? यह बिहेवियर लर्निंग, व्यवहार अधिगम का अध्ययन करता है। और इसकी विधि क्या है? अंतर्दर्शन निरीक्षण।
और इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? प्रकारवाद की शुरुआत किसने की थी? विलियम जेम्स महोदय ने। और कौन थे? जॉन डीवी थे और एंजल इनके सहयोगी थे। कब शुरुआत की थी? 1900 में। अब देखिए प्रकारवाद क्या कहता है? प्रकारवाद मानता है कि मस्तिष्क को जानना जरूरी नहीं है। मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है, मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, मस्तिष्क को जानना जरूरी नहीं है। मस्तिष्क किस प्रकार से क्या करता है, कार्य करता है, उसको जानना जरूरी है। ठीक, तो यह मस्तिष्क की संरचना की बात नहीं करता, यह कहता है किस प्रकार काम करता है वह महत्वपूर्ण है। तो ये सब प्रकारवाद की शुरुआत किसने की थी? विलियम जेम्स महोदय ने। अब देखिए विलियम जेम्स महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई, ध्यान से देखिएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। यह पुस्तक कब लिखी थी इन्होंने? यह पुस्तक लिखी थी 1890 में। यह पुस्तक जब लिखी तो समझ लीजिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या आ गई? क्रांति आ गई। ठीक है, और मनोविज्ञान पर जो है बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया जाने लगा, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था विलियम जेम्स महोदय ने? दर्शन से मनोविज्ञान को अलग कर दिया। इसलिए विलियम जेम्स महोदय को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पुस्तक क्या थी इनकी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते? आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ये हो गया प्रकारवाद। अब देखते हैं व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। ठीक, देखिए व्यवहारवाद किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। प्रारंभ में इन्होंने किस पर अध्ययन किया? पशु पे व्यवहार का। ठीक है, इसकी विधि है निरीक्षण प्रयोग। इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी जेबी वाटसन। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन ब्रॉड्स वाटसन। इसकी शुरुआत कब किया था इन्होंने? तो इसको शुरुआत किया था, कब किया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ठीक है, अपने एक व्याख्यान में। कोलंबिया विश्वविद्यालय कहाँ है? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में है। ठीक, तो व्यवहार क्या होता है इनके अनुसार? व्यवहार इनके अनुसार क्या होता है? व्यवहार वस्तुनिष्ठता का प्रश्न है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक, महसूस कर सकते हैं। समझने योग्य और महसूस करने योग्य व्यवहार का इन्होंने अध्ययन किया। इस मत के और प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे पावलोव थे, ठीक है, और थे स्किनर थे। ये लोग व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम कुत्तों पर या जानवरों पर प्रयोग किया, ठीक है, चूहा बिल्ली पर प्रयोग किया, फिर इसको जो है कहां पे फॉलो किया? मनुष्य पर। ठीक, और जेबी वाटसन महोदय ने क्या किया? पर्यावरण को, अपने थ्योरी में पर्यावरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया। इसीलिए इन्होंने कहा कि जैसा परिवेश होता है वैसे लोग हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, उसको आप जो चाहोगे मैं क्या करूंगा? बना दूंगा। याद रखिएगा, इन्हीं का वक्तव्य है, टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और व्यवहार मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो व्यवहार मनोविज्ञान का जनक जॉन ब्रॉड्स वाटसन को कहते हैं। ठीक, मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है समग्रवाद। ठीक, समग्रवाद क्या होता है? यह जर्मन भाषा की गेस्टाल्ट शब्द से बना है। किस भाषा की? जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से बना है। इसका मुख्य प्रकरण क्या था? प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अंतर्दृष्टि। विधि थी अंतर्दर्शन, निरीक्षण, प्रयोग। इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे 4, ठीक है, मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कोटलेविन और कोटकोफका। और इसकी शुरुआत किसने की थी? मैक्स वर्दिमर ने। ठीक, तो याद रखिएगा, चारों नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है। और जो है अब देखिए अंतर्दृष्टि इनसाइड थ्योरी एक सिद्धांत है, या इसको कहते हैं सूच का सिद्धांत है, इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत। यह किसने दिया है? तो वोल्फगैंग कोहलर महोदय ने दिया है।
इन्होंने चिंपैंजी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इतना याद रखिए, आगे बृहद रूप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कब इसकी शुरुआत की गई थी गेस्टाल्ट की? तो 1912 में। अब देखिए, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रवाद, पूर्णांकार, पूर्णांकृति। ठीक है, पूर्णांकृति अर्थात एज अ होल, एज अ होल। ठीक, क्या करता है मनुष्य? पहले जो है भटकता रहता है इधर उधर, ठीक है, समग्र को देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, तब क्या होता है? अचानक इस सिद्धांत के अनुसार अचानक एकाएक उसके अंदर क्या आती है? सूझ आ जाती है, समझ आ जाती है। तो इधर उधर का सब छोड़ के कहां लग जाता है? अपने लक्ष्य की तरफ लग जाता है। ठीक, देखिए, सब शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, यह समस्त चीजें आपको प्रेरित करेंगी। तो कहां लग जाता है? अपने लक्ष्य की तरफ लग जाता है, इधर उधर भटकना छोड़ के अपने लक्ष्य की तरफ लग जाता है और अंततः अपने जीवन में क्या करता है? सफल हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसका? वोल्फ्गैंग कोहलर का। इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे मैक्स वर्दिमर, वोल्फ्गैंग कोहलर, कोर्ट लेविन, कोर्ट कोफका। शुरुआत की थी 1912 में। कहां शुरुआत किया था? जर्मनी में। अगला है मनोविश्लेषणवाद। यह किसका अध्ययन करता है? अचेतन अवस्था का। इसकी जो है विधि है परीक्षा निरीक्षण अर्थात क्यूरी टेस्ट। इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड, एडलर और युंग महोदय थे। जुंग भी कहते हैं कहीं कहीं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1900 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1900 में। ठीक, याद रखिएगा। इसलिए जो है, इसलिए मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा गया है? ठीक है, सिगमंड फ्रायड को कहा गया है। और इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए हैं? 3। चेतन, दूसरा अचेतन, और तीसरा क्या होता है? अर्ध चेतन। देखिए, सब प्रश्न ही मिलेंगे आपको, सब प्रश्न ही मिलेंगे। ठीक, चेतन क्या होती है? चेतन जागरूक अवस्था का बोध कराता है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको पता होता है कि बच्चे हैं, बच्चों को पता होता है कि टीचर हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ाते समय स्टूडेंट छात्रों को देखे होंगे, ठीक है, टीचर की तरफ देखते हैं लेकिन उनकी बात एक भी नहीं सुनते हैं, अर्थात कहां चले जाते हैं? अचेतन अवस्था में। ठीक है, किसी के यादों में खो जाते हैं। ठीक, कहीं और चले जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि सामने वाला बोल रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? अचेतन अवस्था। और जो है मनोविश्लेषण किसका अध्ययन करता है? अचेतन अवस्था का। और तीसरी कंडीशन है अर्धचेतन या स्वप्न की कंडीशन होती है। ठीक, स्वप्न आता है तो हम जानबूझ के आता है क्या? हमको पता होता है क्या कि स्वप्न में कौन आने वाला है, कौन आया कौन गया? ठीक है, तो इसलिए जो है यह किसका अध्ययन करता है? अचेतन का अध्ययन करता है। कौन? मनोविश्लेषणवाद। और जो है यह वियना के चिकित्सक थे। ठीक, वियना के चिकित्सक थे। आगे देखते हैं। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन था? तो मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संप्रदाय मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक। मानवतावाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे कौन थे भाई? मैस्लो, आलपोर्ट और कार्ल रोजर्स। इन्होंने मानव को यंत्रवत नहीं माना, कहा मानव यंत्रवत नहीं है बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला, वातावरण में अनुकूलन करने वाला जीवधारी है। ठीक है, लेन देन पर सिर्फ आधारित नहीं है, हमने दिया उसने लिया, इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, दया प्रेम करुणा होनी चाहिए। ठीक, मानवतावाद मानव को इंसान मानता है जिसके अंदर इंसानियत हो। ठीक, इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे मैस्लो, आलपोर्ट, कार्ल रोजर। इसको याद रखिए। अगला है संज्ञानवाद, कॉग्निटिव थ्योरी। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे महोदय ने। तो संज्ञानवाद का जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। और इस मत के और मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, जेरोम ब्रूनर,
और टालमैन, इनको आगे विस्तार से बताया जाएगा। अब भी याद रखिए, इन्होंने मानसिक विकास की 4 अवस्था बताई। किसने बताई? ठीक है, जीन पियाजे ने मानसिक विकास की कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्था बताई। कौन कौन? संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इतना याद रखिएगा अभी, ठीक है। जब टेस्ट आगे लूंगा तो यहीं से पूछा जाएगा। अब लास्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, प्रेरकीवाद या प्रयोजनवाद। देखिए, मनोविज्ञान में प्रेरकीवाद या प्रयोजनवाद मैकडूगल है, ठीक है। अगर दर्शन की बात आती तब वहां पे जानडीवी हो जाती, लेकिन यहाँ पे प्रेरकीवाद या प्रयोजनवाद मैकडूगल है। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से होती है? हार्मिक शब्द से, ठीक है। किस शब्द से? हार्मिक शब्द से। हार्मिक शब्द से। किस शब्द से होती है? हार्मिक शब्द से होती है, ठीक है। और हार्मिक जो है किस भाषा का शब्द है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेरक, प्रेरकी इत्यादि, ठीक। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जब तक हमारे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तब तक जो है हम कहां से प्रेरणा लेंगे भाई? हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए ना, हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए ना, तभी तो प्रेरणा हम कहीं से लेंगे, ठीक है। और बिना प्रेरणा के हम अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेरकीवाद या प्रयोजनवाद किसने दिया था? तो मैकडूगल ने। मैकडूगल महोदय ने ही 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। 14 मूल प्रवृत्ति। देखिए, मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जो हमें जन्म से मिली होती है, ठीक है। भोजन की तलाश क्या है? मूल प्रवृत्ति है। और उसके साथ एक एक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक एक संवेग जुड़ा होता है। भोजन की तलाश मूल प्रवृत्ति है, भोजन अन्वेषण। और जो है मूल प्रवृत्ति संवेग क्या होते हैं? भूख, ठीक है। भूख लगेगी, भूख क्या संवेग है, ठीक। भाग जाना, पलायन करना, मूल प्रवृत्ति सबके अंदर पाया जाता है, ठीक है। संवेग क्या है? भय, भय लगेगा तो हम भाग जाएंगे, ठीक। तो 14 मूल प्रवृत्ति होती है, 14 संवेग होते हैं। इसलिए इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग दिया। इसलिए मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल महोदय को। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति शब्द दिया था आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिनकी पुस्तक है, विलियम जेम्स महोदय ने। उन्होंने शब्द दिया था। और एक चीज और याद रखिएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉइड थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, जो, ठीक है। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इरोस। और जो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहते हैं थैनाटोस। ये समझ चीज याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब निरंतर, अब कोशिश यही रहेगी कि अब निरंतर क्लासेस जाएं, ठीक। 35-40 टॉपिक है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाएगा सीडीपी का। और यहीं से संबंधित आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी समझ भी विकसित होगी और आपका जो है बृहद रूप से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो क्लासेस सही लग रही हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और जीवन में देखिए भाई, जो है जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। अभी बहुत से लोग जो है बता रहे थे कि कोई बता रहा था कि 4 नंबर से मेरा रुक गया, केवीएस रुक गया, तो कोई बता रहा था बिहार में 2 नंबर से रुक गया, ठीक है। तो बहुत से लोग सफल होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 6 महीने बाद आप सफल हो जाएं, लेकिन लगे रहिएगा, ठीक। हार मत मानिएगा, आज नहीं कल सफलता मिल ही जाती है। बस जो है थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, लेकिन घबराहट बेचैनी की जरूरत नहीं। धैर्य धरे रहिए और जो है पार लग जाएंगे, ठीक है। सफलता निश्चित मिल जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं, मेरा अनुभव भी कहता है।
चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।